Friends, today we are going to discuss some most important MCQs of Indian polity for all competition exams. Let's start. देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु डिसाइडेड वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, कि कौन डिसाइड करता है कि बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं और सर्टिफाइज करते हैं कि एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल है या नहीं है। और एक फाइनेंशियल बिल मनी बिल तब तक नहीं हो सकता जब तक वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर देता। किसकी, कौन सा आर्टिकल की, तो मैं आर्टिकल बता देता हूँ। आर्टिकल 110 जो ये आर्टिकल है उसकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करी जा सकती है तो कोई फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है और क्वेश्चन मैंने आंसर बता ही दिया कि हु डिसाइड वेदर ए बिल इज़ मनी बिल और नॉट, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज़ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स बिकम फंडामेंटल राइट। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोई जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के बीच में, ठीक है, वो बच्चे फ्री एजुकेशन ले सकते हैं और उनके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले कि बताइए आर्टिकल कौन सा है, तो आप आर्टिकल बताएंगे कि आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A जो है वो इसी के लिए है। अगर आपसे अमेंडमेंट पूछता है तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और अगर आर्टिकल पूछ ले तो आर्टिकल 21A। ठीक है, ये जो कानून बनाया गया था, देखिए कानून जब बनाया गया था वो भी पूछ सकता है आपसे कि कानून कब बनाया गया था। तो जो कानून बनाया गया, इनेक्ट किया गया, वो इनेक्ट कब किया गया, कौन सी तारीख में इनेक्ट किया गया, तो मैं बता देता हूँ 4 अगस्त 2009 में, 4 अगस्त 2009 में इनेक्ट किया गया था। और जब लागू किया गया, केम इनटू फोर्स, या लागू जब किया गया, तो लागू करने की जो तारीख थी वो थी 1 अप्रैल 1/4/2, फिर से लिख देते हैं, 1/4/2010, 1/4/2010 में ये लागू किया गया था, यानी केम इनटू फोर्स। इसको लिखेंगे केम इनटू फोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे पूछा जाए कि RTAE एक्ट जो इनेक्ट किया गया, कानून बनाया गया, वो 4 अगस्त 2009 में बनाया गया और लागू जो किया गया, प्रभाव में जो आया, वो 1 अप्रैल 2010 में आया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एडिड द वर्ड सेकुलर इन द प्रीमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए कौन सा अमेंडमेंट सेकुलर वर्ड को, कौन से वर्ड को फ्रेंड्स, सेकुलर वर्ड को ऐड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमेबल में। तो ये 42nd अमेंडमेंट है, इसका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। पहले क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, पर जैसे ही ये 42nd अमेंडमेंट आया तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर ये और जुड़ गया, सोशलिस्ट सेकुलर ये और चीज़ जुड़ गई। ठीक है, पहले क्या था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, उसके बाद जैसे ही ये 42nd अमेंडमेंट लागू किया गया तो सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। ठीक है, पहले क्या था, और एक बात और पूछ सकता है कि यूनिटी ऑफ नेशन था पहले, पर जैसे ही 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, ये 42nd अमेंडमेंट हुआ तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हो गया। अच्छा, बिल इंट्रोड्यूस कब किया गया था? बिल इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंड्स 1976 में। तो अगर आपसे पूछ ले कि बिल इंट्रोड्यूस कब किया गया था, तो 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया था। आपको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज कंटिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम सेशन फॉर। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट का अब 60 दिन तक अगर पार्लियामेंट में नहीं जाता है तो उसकी पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, पार्लियामेंट की जो मेंबरशिप है, अगर वो एब्सेंट होता है तो 60 दिन के में उस नहीं जाता 60 दिन तक, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मेंबर है पार्लियामेंट की मेंबरशिप है, वो कहीं ना कहीं वो खो देगा, लूज़ कर देगा। ठीक है, और जो सदन है, ठीक है, जो हाउस है, वो सीट को वैकेंट घोषित कर देगा। हाउस जो क्या करेगा, सीट को वैकेंट कर देगा, करार कर देगा कि सीट वैकेंट हो गई है, खाली हो गई है, अगर कहीं ना कहीं कोई मेंबर 60 दिन तक एब्सेंट रहता है सेशंस में या मीटिंग्स में। ठीक है, बिना बताए, विदाउट परमिशन फ्रेंड्स।
और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। और मैं आपके लिए बहुत सारे और अच्छे MCQs लेके आऊँगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाते हैं और लाइक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, तो 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई थी। 22 लैंग्वेज बहुत सारी हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, आसमी, ठीक है, गुजराती, इस तरीके से 22 लैंग्वेजेस हैं। 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपसे ये पूछ सकता है कि कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।